हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर. व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप? क्वेश्चन में कहता है कि रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को। अगर वो रोड पर 72 किलोमीटर ड्राइव करती है तो उसको मैप के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। ठीक है, अब पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। हमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस इन मैप। मैप में डिस्टेंस जो दे रखा है वो हमें दे रखा है सेंटीमीटर में। और क्या दे रखा है? एक्चुअल डिस्टेंस। रोड पर डिस्टेंस कितना होगा वो हमें दे रखा है इन किलोमीटर में। ठीक है, अब डिस्टेंस इन मैप। मैप में अगर 1 सेंटीमीटर है तो रोड पर एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? 18 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि मैप में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा अगर रोड पर 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ये। तो ये हमारा x होता है, ये y, तो ये हमारा x1, ये हो गया x2। ठीक है, अब हमें x2 फाइंड करना है। अब ये देखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ता रहेगा और मैप का भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हम लिख देंगे एज डिस्टेंस इन मैप increase the actual distance also increase। ठीक है, तो लिख देंगे therefore it is a case of direct proportion। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो इससे हमारे x2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x1 1 और y1 हमारा 18, x2 तो हमें फाइंड करना है, y2 कितना है? 72। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 18 यहाँ चला जाएगा, हाँ 18 यहाँ, 72 यहाँ, तो हम x को यहीं रहने देंगे, x2 को, 72 को इधर ले जाएंगे। ये डिवाइड में तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और नीचे अपॉन 18 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा? x2। ठीक है, 72 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ आ गया 72। अब 18 को 72 से कट करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 से काट देते हैं हम, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 पर, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट में हम इसका आंसर लिख देंगे, हैंस रश्मि हैज कवर्ड 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन मैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high
the height of the pole which cast a shadow 5 meter long. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्टिकल पॉल, जैसे एक वर्टिकल पॉल है, उसकी जो शेडो है, ठीक है, शेडो यहाँ है, तो अगर इसकी वर्टिकल पॉल की हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट की हो, तो उसकी शेडो कितनी लंबी होती है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर हमें फाइंड करना है अगर अनदर कोई अलग पॉल है, उसकी हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो शेडो की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। और इसका सेकंड पार्ट दे रखा है द हाइट ऑफ अ पॉल विच कास्ट अ शेडो, अगर शेडो 5 मीटर लॉन्ग है तो उस पॉल की हाइट कितनी होगी, ठीक है। पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। हाइट ऑफ पॉल इन मीटर में है और लेंथ ऑफ शेडो इन मीटर, ठीक है, दोनों हम मीटर में निकाल लेते हैं। अब ये देखिए हाइट ऑफ पॉल, अगर पॉल की हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5.60, ठीक है। अगर 5.60 मीटर हाइट है तो उसकी शेडो की लेंथ कितनी है? 3.20, ठीक है। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब 3.20 मीटर। अगर दूसरा कोई पॉल है जिसकी हाइट हमें गिवन है 10.50, मतलब 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट का है, तो शेडो की लेंथ कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। और इसके सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ पॉल कितनी होगी अगर शेडो की लेंथ 5 मीटर लॉन्ग है, क्लियर। और हमें ये फाइंड करना है। देखिए ये जो ऊपर वाला होता है ये x होता है और जो नीचे होता है ये y होता है, तो हम इसको ले लेते हैं x, ये x1 x2 और ये क्या है x3, और ऐसे ही ये क्या है y2, x3 और y2 की वैल्यू हम फाइंड। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 है हमारे पास 5.60 अपॉन y1 है 3.20 इज इक्वल टू यहाँ है हमारा 10.50 अपॉन y2, ठीक है। y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y2 को यहाँ ले जाते हैं और जो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ आ गया y2, इधर बचा 10.50 इनटू डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में पहुंच गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हट जाएगा, 2 के बाद पॉइंट था इसलिए 100 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 2 के बाद पॉइंट है, इसका भी 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे, ये भी 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो y2 आया 105 इंटू 32 अपॉन में 560, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, ये देखिए 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये कट जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 3 ज़ा 21, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7, बचा 4, 7 6 ज़ा 42, 16 आ गया, 16 32 से कट जाएगा 2 पर, तो ये कितना आया y2 आया 3 2 ज़ा 6, ये 3 बचा और 2 बचा, तो ये y2 हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर में था तो ये आ गया हमारा 6 मीटर।
इसलिए हम लास्ट में इसकी लिख देंगे therefore length of shadow is 6 मीटर। ठीक है, अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे, x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉल ऑफ हाइट। अब इसमें भी यही लगाएंगे हम फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू, इसका रेशियो अब इसके इक्वल होगा, तो x3 अपॉन y3, x1 5.63 अपॉन 3.20 इज इक्वल टू x3 अपॉन 5। ठीक है, अब x3 को तो ऐसे ही रहने देंगे, ये 5 डिवाइड में इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा और अपॉन में 3.20 इज इक्वल टू, यहाँ बचा x3। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आएगा 56 इंटू में 5 अपॉन 32 इज इक्वल टू x3। अब 56 और 32 किसके टेबल में आते हैं? ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं। 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 अपॉन 4 इज इक्वल टू x3। अब x3 की वैल्यू आ गई, 35 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.75 मीटर। तो लास्ट में इसकी लाइन लिख देंगे, therefore height of the pole is 8 मीटर। अब ये जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया गया था, इसे भी क्वेश्चन की तरह लिख देंगे। ये क्या होगा? 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। A loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? एक लोडेड ट्रक ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में। ठीक है, अगर स्पीड वही रहती है, सेम रहती है, तो वो कितना ट्रेवल करेगा 5 आवर्स में। ठीक है, तो हमें उसका किलोमीटर फाइंड करना है कि कितने किलोमीटर वो ट्रेवल करता है 5 आवर्स में। अब ये देखिए, ये तो मिनट्स में दे रखा था हमें, और ये आवर्स में। पहले इस आवर्स को मिनट में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 5 इंटू 60, मतलब 5 6 30, 300 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर्स में अगर 60 मिनट्स होते हैं तो 5 आवर्स में 300 मिनट्स होंगे। तो अब हम टेबल ड्रॉ कर देंगे इसकी। हमें क्या क्या दे रखा है? डिस्टेंस इन किलोमीटर, और क्या दे रखा है? टाइम इन मिनट। ठीक है, अब देखिए, अगर डिस्टेंस वो 14 किलोमीटर कवर करता है तो टाइम कितना लगता है? 25 मिनट्स। ठीक है, और डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा अगर उसे 300 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? x, और ये y, तो ये हमारा क्या है? x2। ठीक है, ये x1 है, ये क्या है? x2। हमें x2 फाइंड करना है। अब देखिए, एज डिस्टेंस इंक्रीज, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो टाइम भी
टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो टाइम भी ट्रेवल करने में ज्यादा लगेगा। तो जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 हमारा कितना है 14, y1 25 इज इक्वल टू x2 हमें फाइंड करना है अपॉन 300। अब x2 तो हमें फाइंड करना है, 300 डिवाइड में इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 300 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब ये 25 से 300 कट हो जाएगा, तो ये 25 से ये चला जाएगा 12 पर। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 इंटू 12, मतलब 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 किलोमीटर। ठीक है, और लास्ट में हम इसका आंसर लिख देंगे, हैंस ट्रक कैन ट्रेवल 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा ट्रक, 168 किलोमीटर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।